हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए अभी आपको कोई भी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। सो वी विल नोटिफाई एंड टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करिएगा। जितने भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो एक दो दिन के बाद भी अभी आ रहे हो, क्योंकि बहुत व्यस्तता है, तो भी हम सारी पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे लाइव क्विजेस चल रही हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये डीयू एडमिशन का एक न्यूज है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो उसका डिजाइन चेंज हो चुका है। जिस वेबसाइट पे आपका एग्जाम होना है, उसी की डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, CUCT की तरह। दोनों को इत्मीनान से समझना है, घबराना नहीं है, जल्दी में नहीं करना है, अदरवाइज कुछ ना समझ में आएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यूज क्या है। नो CUCT फॉर टू पीजी एंड पीएचडी कोर्स। देखो, पीएचडी कोर्सेज का तो पहले से भी दो तरीके से एडमिशन होता रहा है। एक तो होता है डायरेक्ट एंट्रेंस उनका पीएचडी का, जिसको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, RET। द सेकेंड इज यूजीसी नेट एंड JRF। और आपको पता होना चाहिए, ये जो पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट एंड JRF होता है, उसका जो एग्जाम होता है उसको क्या कहते हैं, नेट एंड JRF। वो भी एनटीए ही कंडक्ट करवा रही है पिछले 3 सालों से। तो इसमें आपको क्लैरिटी हमें नहीं देना पड़े अब इसके बाद से कि सर एनटीए तो पहली बार करवा रही, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल की जब आपके सीनियरों की एग्जाम वो कंडक्ट करवा रही है ऑल इंडिया लेवल पे, तो डेफिनेटली वो ये भी करा पाएगी, पहली चीज। तो आपको ये थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वैसे मेन जो था वो यही था, डीयू एडमिशन 2022 मेथड फॉर पीजी एंड पीएचडी डिग्री विल बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब पीजी एंड पीएचडी में जो DUET होता था, उसके बारे में बात की जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज द क्लैरिफिकेशन इन द वीक ऑफ reports that the university's PG admission would be determined by the CUCET। अब जब ये अफवाह उड़ने लगी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये क्लियर किया कि नहीं भैया, पीजी हम अपने से लेंगे। ये चीजें हो गई। फिर इसके बाद मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताऊंगा। ये तो हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात। अब अगर हम लगे हाथों BHU की बात करें, तो क्या होगा BHU में। देखिए, BHU में पीजी का कोर्स जो है, यानी जो MA MSc की कोर्स की मैं अगर बात करूं, तो ये दोनों कोर्सेज में पहले होता था, मतलब आज से 2 साल पहले क्या होता था, सबके अलग अलग होते थे। लेकिन इन सबको, जैसे पीजी के MA अगर कैटेगरी की मैं बात करूं, आर्ट्स और सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सोशल साइंस को मैं SC लिख रहा हूं, साइंस से कंफ्यूज मत होना, चलो SOC कर दिया मैंने, SOSC। तो सोशल साइंस का जो होता है, इसको दो ग्रुप में बांट दिया गया है ना। जैसे मैं MSW में मैंने रैंक 1 हासिल किया था अपने एंट्रेंस में, तो मैं ये एग्जैक्टली बता रहा हूं कि जिस साल मैंने दिया था, उसके अगले साल से ये पैटर्न हो गया कि दो लिए जाएंगे। अब मान लो हमारे पास 10 कोर्सेज है, दो पार्ट में हमने बांट दिया, तो कॉमन एंट्रेंस पीजी का यहाँ होता रहा है दो पार्ट में बांट के, और अलग अलग काउंसलिंग जो उसको भी जिसमें एडमिशन लेना है उसी रैंक पे होता था। इट मीन्स कि अगर एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो, या फिर और हम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, एनर्जी इकोनॉमिक्स हो, आप एमए के प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने कोर्सेज है, इन सबको दो भागों में बांट दिया, इनका एंट्रेंस ले लिया BHU ने, और वो अपना काउंसलिंग करा के काम खत्म कर दिया। अगर BHU ने भी ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, हम भी नहीं कराने वाले हैं, हम भी नहीं लेंगे पीजी का, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन सबको दे रहा था, और आज भी क्लियर कर दूंगा, CUCT होने से क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इस पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना बनता है और शेयर भी करिए। देखिए, CUCT के आ जाने से सिलेबस एकदम चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा यार? अगर आप साइंस का एंट्रेंस पहले देते थे तो उसमें साइंस पूछता था, थोड़ी सी चीजें साइंस वालों के लिए ऐड हो जाएंगी, बीकॉम के लिए ऐड हो जाएंगी, या MA के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐड क्या होगा। MA में तो पहले भी पूछता था रीजनिंग मैथ, अब अलग करके पूछेगा, पार्ट 1 करके पेपर 1 करके पूछ देगा, यही करेगा ना। और 3 घंटे का पेपर होगा तो पार्ट 1 पहले ले लेगा, पार्ट 2 आपका जो डोमेन स्पेसिफिक है वो ले लेगा। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो। पूरी सिलेबस, पूरा डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो हमने बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका लिंक देख लेना। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक
कि पीजी अगर बीएचयू नहीं भी लेता है, पीजी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया, तो बीएचयू भी नहीं लेना चाहिए और सिर्फ यूजी का होगा। इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज है, अगली चीज जो हमें समझनी है कि ये CUCT का जो वेबसाइट है उस पे आपको कौन सा पहले वेबसाइट है ये देख लो, cuct.nta.in। ऐसे आप CUCT NTA ऑफिशियल वेबसाइट लिखोगे गूगल पे, गूगल बहुत समझदार है, आजकल पहुंचा देता है जगह पे, सही जगह पे देख लेना, यही वेबसाइट है। ये थोड़ी सी इसमें चेंजेज आए हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारी चीजें। NTA ये तो पहले भी था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अभी भी आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ 12 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है और वेबसाइट पे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना। मान लो अगले साल का अभी आया नहीं है, पिछले साल का ये सारा 2021 वाला हटा दें, उनके रिजल्ट्स हैं, उनके एडमिट कार्ड हैं, अब आपके जो काम का चीज है वो यहाँ मिल जाएगा। ई सर्विसेज है ना, CUCT डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन है, आपको आगे काम आएगा। सिलेबस देखोगे यहाँ UG PG, ये मैंने डिटेल बनाया था वीडियो। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को ऐसे अगर हम दबाएंगे तो यहाँ पे एक ब्रोशर खुल जाता है। ब्रोशर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ब्रोशर होता है एक तरीके से सारी आपकी जरूरत की इंफॉर्मेशन, है ना, उसको ब्रोशर कहते हैं। अब बहुत लोगों का सवाल होगा व्हाट इज CUCT? डाउनलोड कर लो, पढ़ लो। इसमें क्या दिया है? इसमें रिस्पॉन्स ऑफ NTA, जो सही रिस्पॉन्स उनका ऑफिशियल होगा वही वो बताएंगे। NTA हैज बीन असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग CUCT। अब U1 ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को PG कह रहे हैं 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं ये है। एक चीज और है, मान लो आपको एडमिशन लेना है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में नहीं है और आपको वो एडमिशन लेना है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लेना उनके कोर्सेज के बारे में, क्योंकि सारे कोर्सेज सभी जगह नहीं है, ये ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। आज जहां तक बात है आर्ट्स की, तो लैंग्वेज कोर्सेज हर जगह नहीं है ना। JNU और BHU इज मोर फेमस फॉर लैंग्वेज कोर्सेज एंड प्लेसमेंट इज ऑल फेमस। इस पे भी वीडियो हमने बनाई थी कि कौन कौन से कोर्सेज में BA के बाद प्लेसमेंट हो जाती है। काफी लंबा अनुभव है मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, और आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस भी मैंने क्रैक किया था। ड्यूरेशन पूछ रहा है कितना होगा, तो ये देख लो 16 अगस्त से 1 सितंबर ये एप्लीकेशन फॉर्म, चूंकि उस साल पेंडेमिक भी था 2021 में, को पता ही है, अप्रैल मई जून जुलाई तक बहुत हालत खराब था, तो उसके बाद ये फॉर्म आया था। फॉर्म आने के बाद लास्ट डेट भी दिया है इन्होंने, तो सेम टू सेम मैं आपको बता रहा हूं इसी तर्ज पे आएगा आपका भी ब्रोशर। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन सब को बनने में थोड़ा समय लगेगा। देखो यहाँ सिलेबस भी दिया, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, है ना। पार्ट ए में बात करेंगे तो यहाँ तो आपको 25 क्वेश्चन ही दिख रहा है, बट क्या ये 25 क्वेश्चन ही रहेगा इस बार? मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन ही रहना चाहिए, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन होना मांगता है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स में भी 50 क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है। फिर पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे आर्ट्स की अगर CUCT की बात करें तो उसमें इनका कहना है कि 75 MCQ होता रहा है, जिसमें 25 के 3 सेक्शन होंगे। तो आर्ट्स वालों के लिए 25 मान लो, पॉलिटी ज्योग्राफी एक में रख देंगे, 25 मान लो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको ध्यान देना है। मीडियम ऑफ पेपर यहां देखोगे तो आपको तो सिर्फ ये ओनली इंग्लिश दिखा रहा है, लेकिन 13 भाषा में होना है। तो ये मैं कह रहा हूं कि वेबसाइट पे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी और आगे आपके जरूरत के हिसाब से इसमें सारी चीजें आएंगी। फॉर्म भी आने वाला है, लेकिन अगर आपके घर में कोई त्योहार हो और उसी समय आप पौधा रोपने जाओ कि हाँ मैं अभी पौधा रोपता हूं, और रुपाई समझ रहे हो ना आप लोग, रुपाई का मतलब होता है कि उसे उगाना, उगाएं और तुरंत तोड़ के उस फल को खा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्म तो आएगा ही, क्योंकि हर साल आता है। पैंडेमिक इतनी बड़ी ट्रेजेडी आ गई, लेकिन फॉर्म लेट से आया लेकिन आया, एडमिशन हुआ लेट से लेकिन हुआ, सारी यूनिवर्सिटी भी खुल गई। तो ये दिमाग में मत रखो कि फॉर्म आएगा तो पढ़ेंगे गुरुजी, ये सब ठीक है ऐसे करेंगे। बहुत लड़के हैं ऐसे जिनको दिमाग में अभी रहता है। पेड कोर्स भी हमारी चल रही हैं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, काफी ज्यादा फी नहीं है। और बाकी ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अनअकैडमी पे भी हम आ रहे हैं, जल्द मिलेंगे आपको। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।